नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने आते ही कुर्सी संभालते ही नारा लगाया, शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू। आप खुद समझ सकते हैं कि ईमानदार जम्मू होना कितना जरूरी है। आप सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं जम्मू के नए मेयर राजिंदर शर्मा जी, जिनका यही नारा था, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब करप्शन का अड्डा बन गया। अब किस तरह से उन सारी चीजों पर ये शिकंजा कसेंगे और साथ ही साथ बात करें माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 74th अमेंडमेंट की जो बात कही, किस हद तक वो इसे पूरा करने, लागू करने का प्रयास करेंगे। राजिंदर सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजिंदर सर, कोई दुराई नहीं है, जो आपने नारा लगाया, आज जितनी भी हमारी जनता है अब उस नारे पर कहीं ना कहीं विश्वास करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आते ही आपने कमान संभाली है। आज तक ऐसा नारा शायद लगा भी नहीं होगा, ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू। हम उम्मीद करते हैं आप जनता की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरे और जो कमियां रह गई हैं वो अपने कार्यकाल से, अपने काम से उस कमियों को पूरा करेंगे, जनता के सुझावों के साथ। तो किस तरह से आप देखते हैं इन सारी चीजों के, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी जो कमियों ने किस तरह से पूरा करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू की। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से बोला था जी कि जो डेमोक्रेसी है वो हमें ग्रास रूट पे लानी है। जी तो उसके थ्रू 74th अमेंडमेंट की लागू किया गया था। उसके तहत था पावर्स टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल। हमारे संविधान में लिखा है कि जो जनता है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल सर। तो जनता अपने काम, अपनी विशेष अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बताती है जी। और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाती हैं थ्रू अवर ब्यूरोक्रेट्स और डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल सर। इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि जो डायरेक्टिंग अथॉरिटी है दैट इज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं डिपार्टमेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स। जो ब्यूरोक्रेट्स है वो डिक्टेट करा रहे थे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, उससे जनता के काम नहीं हो रहे थे। क्योंकि मैं बाहर का हूं, आईएएस हूं, मुझे क्या लगा जनता से, मैंने अपना टर्नओवर निकालना है, वो ऑफिस देखना है, उसके बाद आई विल गेट ए प्रमोशन, मैं दूसरे ऑफिस में चले जाऊंगा। लेकिन जनता सफर कर रही थी। मैंने इसी चीज को पकड़कर सबसे पहले जो मोदी जी ने कहा है डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, उसके लिए मैंने ये काम किया है। जितने भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो वहां के माननीय पार्षद के साथ अपने अपने एरिया में टूर करेंगे। उससे क्या होगा, जो समस्या होंगी वो तुरंत लिख ली जाएंगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट वहां अवेलेबल होगा। उससे जब नेक्स्ट टूर होगा उसका कंप्लायंस का स्टेटस मालूम चल जाएगा। इससे लोगों को भी लगेगा कि नाउ द डेमोक्रेसी हैज कम टू द ग्रास रूट लेवल, और दूसरा पार्षदों को भी एहसास होगा कि हम लोगों को काम करने के लिए पूरी तरह से अब सक्षम हो गए हैं। जी बिल्कुल सर। तो सर, जिस तरह पहले इस तरह के कदम नहीं उठाए गए, पर अब आपके द्वारा कदम उठाए गए हैं, जो कमियां रह गई हैं उन्हें किस तरह से आप जनता के साथ, अपने पार्षदों के साथ मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे? क्योंकि आपके आने से ये जो नारा है ना, बड़ा ही खतरनाक नारा है, इसके पीछे कई राज छुपे हुए हैं सर। देखो, पहली बात यह है कि हमने व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। हर चीज को टैकल करने के दो तरीके होते हैं। कोई इशू आता है, आप उसको टैकल करेंगे, वो एक बात होगी, उससे एक इशू की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है। लेकिन आप अगर अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, आप हजारों समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मैं व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात तो ये। दूसरा, आपने कहा ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू, उसके लिए हमने एक कॉरपोरेटर्स की कमेटी बनानी है। जो भी जेएमसी की सर्विसेज हैं उसके रिलेटेड अगर कहीं भी किसी को करप्शन पाई गई, वो उस नंबर पे फोन करेगा और हम वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उसमें लिप्त पाया गया तो उसके लिए फिर दो ही जगह हैं, एक अम्फला में सेंट्रल जेल, दूसरी बनतला में सेंट्रल जेल। कहाँ जाना है बताएगा, वो भेजेंगे उसको हम। जी जी जी, यानी पूरी तैयारी है, अब करप्शन पर लगा पूरी तैयारी है। ये वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है जहां कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। और जनता से मेरा निवेदन ये है, आपको भी जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारे पास आ सकते हैं। 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं अपने ऑफिस में होता हूँ और वहां हम काम कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है, व्यवस्थाओं को हमने सुदृढ़ करना है।
और जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उनको ट्रांसपेरेंट करना है। बिल्कुल सर। ज़्यादातर जहाँ जो करप्शन है वो जहाँ खिलाफवर्जी करते हैं, और खिलाफवर्जी को हमने बता दिया है कि आपने कॉरपोरेटर्स के साथ अपने वार्ड में जाना है। और भी हम प्रयास कर रहे हैं, सिस्टम कर रहे हैं, आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। लेकिन करप्शन तो बिल्कुल चलेगी नहीं, और जो पारदर्शिता है वो हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए, और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही राजेंद्र सर कि जिस तरह से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर हावी थी ब्यूरोक्रेसी, ये कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं आप, ब्यूरोक्रेसी काफी हावी हो चुकी थी, जिसकी वजह से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव खुलकर बात नहीं कर पाते थे, आम जनता के मुद्दों को सामने नहीं ला पाते थे। एक चीज, और दूसरी चीज ये भी देखने में आए कि अगर कहीं भी डिमोलिशन ड्राइव होती है तो कई बार ऐसा देखने जो रसूखदार हो, जिसकी ब्यूरोक्रेसी के साथ बनती होगी या और रसूखदार लोगों के साथ बनती हो, उनको बड़े ही उनके साथ थोड़ा नरम रवैया अपनाया जाता था, और जिनकी कोई रसूखदार नहीं उन पर गाज उसी टाइम गिर जाती थी। इन चीजों पर भी देखा जाएगा सर। अब देखिए, हमारे बिल्डिंग बायलॉज में काफ़ी कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि सरल हो। अगर सरल नहीं होगे उसकी कंप्लायंस नहीं होगी, तो कंप्लायंस ज़्यादा करने के लिए उसको मैं सरल बना रहा हूँ। और आप देखो इसमें कितना घोटाला होता है। एक वार्ड में साल के कम से कम 100 मकान बनते होंगे। अगर एक मकान ने खिलाफवर्जी को 10,000 रुपया दिया तो 100 मकानों ने कितना दिया? 10 लाख। और 75 वार्डों में कितना गया? कम से कम 7-8 करोड़। और ये मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। और जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसका कुल मिलाएंगे तो ये टोटल कोई 20-24 करोड़ के करीब पैसा गलत जगह जा रहा है, और कारपोरेशन को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब मैं ऐसा बनाने वाला हूँ सिस्टम जिससे ये पैसे कारपोरेशन को आए। तो ये एक समस्या हैं, लेकिन मैंने पहले दिन से ठाना है इनको हम दूर करेंगे, और सरल तरीके से कंप्लायंस के लिए ऐसे प्रावधान बनाएंगे जिसमें जनता खुद ही उसमें आकर हमें सहयोग करेगी और उनको भी सहूलियत मिलेगी। धन्यवाद राजेंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ जम्मू के नए मेयर राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने आते एक नारा दिया, शानदार जम्मू ईमानदार जम्मू, और वाकई कहीं ना कहीं वो नारा अब सिद्ध होता नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो काफी समय से सुर्खियों में था कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था 74th अमेंडमेंट को लागू किया जाएगा, यानी डेमोक्रेसी एट द रूट लेवल। और कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत कर दी है। अब देखना है कि जनता का किस हद तक इन पर विश्वास रहता, और पार्षद आज लगता है कि खुली सांस में अपना काम कर पाएंगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी उन पर हावी थी। यानी एक व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं बदल सकता। जरूरत है आप लोगों के सहयोग की। अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो जनता का सहयोग भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं उम्मीद है एक राजेंद्र शर्मा जी का आने वाले समय में पूरा सिस्टम ही जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है वही बदल डालेंगे। चलिए कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज तक ऐसा नारा किसी ने नहीं लगाया, पहली बार इन सारी चीजों को ओपनली इन्होंने डिस्कस भी किया और बताया भी है कि आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किस तरह से काम करें, किस तरह से पार्षदों को साथ लेकर, जनता को साथ लेकर जम्मू को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। अगर कोई भी क्वेरी होगी, हम अगले टाइम भी इनसे आने वाले समय में फिर से जब इंटरव्यू करेंगे जरूर इनसे वो जानने का प्रयास करेंगे। जरूर अपने प्रश्न हम तक पहुंचाइए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।